नमस्कार दोस्तों, आपका हिस्ट्री 21 में बहुत बहुत स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं बहुत ही प्रसिद्ध शासक राणा कुंभा के विषय में, जो कि मेवाड़ के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे। इनकी हत्या इनके बेटे उदा सिंह द्वारा कर दी गई थी। ये बहुत बड़े संगीतकार थे, कुशल वीणा वादक थे। इन्होंने एक लिंग महात्म्य के अंतिम अध्याय की रचना भी की थी। राणा कुंभा के संगीत के प्रति समर्पण को इसी बात से प्रदर्शित होती है कि उन्होंने संगीत पर बहुत सारी पुस्तकों की रचना की थी, जिसमें एक संगीत राज, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध, संगीत मीमांसा इत्यादि, जो कि उनकी प्रवीणता का प्रमाण है। 1508 ईस्वी में राणा कुंभा के एक पौत्र राणा सांगा, जिनके नाम से हम सभी वाकिफ हैं, राणा कुंभा मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं। और राणा कुंभा की मृत्यु और राणा सांगा के सिंहासनारोहण के मध्य शासन काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो मालवा सल्तनत का तेजी से विखरना था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राणा कुंभा और राणा सांगा, इसके बीच में मालवा का बहुत तेज बिखराव होता है। राणा कुंभा ने जयदेव की गीत गोविंद और चंडी शतक पर टीका लिखी थी। ये उनकी अन्य जो उनकी लेखनी के प्रति उनकी प्रवीणता को दर्शाता है। राणा सांगा ने महमूद खिलजी को पराजित किया था, जो कि मालवा के शासक थे। खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को भी पराजित किया था। तो इब्राहिम लोदी उस वक्त सल्तनत काल के लोदी युग के लोदी वंश के एक प्रमुख शासक थे, और इनको भी हराया था, महमूद खिलजी को भी हराया था। इब्राहिम लोदी को हम जानते ही हैं कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने उन्हें पराजित किया था। और राणा सांगा से भी बाबर का युद्ध होगा खानवा, जिसमें बाबर इन्हें भी पराजित करता है। तो ये आगे की घटनाएं होंगी जब हम मुगल वंश के विषय में पढ़ेंगे और बाबर के विषय में पढ़ेंगे। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कमज़ोर करने के लिए स्वयं ही बाबर को आमंत्रित किया था, किंतु कालांतर में ये स्पष्ट है कि इन्होंने ही आमंत्रित किया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, फिर उसे कमज़ोर करने के लिए, उसे अपदस्थ करने हेतु। लेकिन होता क्या है, परिणाम क्या निकलता कि खानवा के युद्ध में स्वयं बाबर द्वारा इन्हें पराजित होना पड़ता है। इसके बाद जिस राज्य की बात आती है वह मारवाड़। इस राज्य पर राठौर वंश का शासन था, जो प्राचीन राष्ट्रकूट या कन्नौज के गढ़वाल वंश से संबंधित है, यानी दो वंश से संबंधित है। प्राचीन राष्ट्रकूट या गढ़वाल से ये संबंधित है मारवाड़ के राठौर शासक। राज्य का उत्थान जो है वो 14वीं शताब्दी में रावचंदा के नेतृत्व में हुआ था। रावचंदा के नेतृत्व में इस राज्य का उत्थान हुआ था 14वीं शताब्दी में। राव राणा मल यानी रणमल के पुत्र राव जोधा, मतलब जैसे मारवाड़ में जो राव हैं, ये आप उपाधि समझ सकते हैं। राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। जो जोधपुर है, जो बहुत ही फेमस सिटी है राजस्थान का, उसकी स्थापना जो है वो राव जोधा ने की थी। राव जोधा के पुत्र राव बीकाजी ने बीकानेर की स्थापना की थी। बहुत ही मतलब इसको तादम स्थापित करना बहुत ही आसान है कि बीकाजी ने ही बीकानेर की स्थापना की थी। और इस वक्त का जो अंतिम शासक था वो मालदेव था। मालदेव का नाम आप कब सुनेंगे? शेरशाह सूरी के समय सुनेंगे, जो कि उनका प्रबल शत्रु था। इस काल में जो मारवाड़ था वो बहुत ही अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच चुका था। आमेर की जो राजधानी थी वो जयपुर थी, और जहाँ सूर्यवंशी कछवाहों का शासन था। सूर्यवंशी कछवाहों का शासन, इसके विषय में कछवाहा शासक आप भारमल का नाम सुनेंगे अकबर के टाइम पे, जो कि जिनकी पुत्री से अकबर का विवाह हुआ था। तो भारमल ने 1561 ईस्वी में अकबर की अधीनता को स्वीकारा था। ये प्रथम राजपूत शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकारा। और राव जैसल ने, इनका भी आप बहुत ही स्पष्ट याद हो सकता है, जैसल ने जैसलमेर की स्थापना की थी, और ये भट्टी वंश का शासन स्थापित किया था। इसके बाद जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आता है, दो हैं, पूर्वी और उत्तरी भारत। पूर्वी और उत्तरी भारत में हम दो राज्यों के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें एक पहला है जौनपुर और दूसरा है कश्मीर। जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता का जो संस्थापक है वो मलिक सरवर नामक एक हिजड़ा था, जिसने वहाँ पे एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी, और जिसने मलिक उत्सर्ग की उपाधि धारण की थी। और इसके द्वारा जो स्थापित राजवंश था वो सरकी राजवंश कहलाया, क्योंकि इसने जो उपाधि धारण की थी वो मलिक उत्सर्ग की उपाधि धारण की थी। मलिक सरवर फिरोज शाह तुगलक के समय का एक प्रमुख अमीर था। मलिक उत्सर्ग पूर्व के स्वामी की किताब के साथ सल्तनत के पूर्वी क्षेत्र का शासक बना दिया गया था, यानी कि उसने उसको फिरोज शाह तुगलक के समय का एक अमीर तो था ही। मलिक उत्सर्ग की जो मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि वो पूर्व के स्वामी का किताब उसे नवाज लिया गया, और सल्तनत के पूर्वी क्षेत्र, जो पूर्वी क्षेत्र में ही पड़ता है जौनपुर, तो उसका भी शासक बना दिया गया था। तो जौनपुर के विषय में और भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और जानेंगे कश्मीर के विस्तृत बहुत ही व्यापक इतिहास को, कि कौन कौन सी चीज़ें कब कब होती हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, उपयोगी लगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।